बताया गया था कि भाई 5वें फ्लोर पे आग लगी है। तो तुरंत मैंने 2 गाड़ियाँ यहाँ के लिए घटनास्थल के लिए मूव की। फर्स्ट देख रहे हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका बिजली का ही लग रहा है, शॉर्ट सर्किट से। साइबर सिटी गुरुग्राम की सेक्टर 59 स्थित टाटा रायसीना रेजिडेंसी सोसाइटी फ्लैट में गुरुवार दोपहर को उस समय एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ जिस समय फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति जिंदा जल गया जबकि घर में मौजूद मृतक की पत्नी किसी तरह से बचकर निकलने में कामयाब हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाने के लिए फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक एक व्यक्ति की आग के अंदर जलकर दर्दनाक मौत हो चुकी थी। आग की सूचना पाकर सेक्टर 65 थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह भिजवाया। सर ये हमें लगभग 12:22 पे मैसेज मिला था। अभी एक रायसीना अपार्टमेंट है सेक्टर 59 में, इसकी सूचना मिली थी और बताया गया था कि भाई 5वें फ्लोर पे आग लगी है। तो तुरंत मैंने 2 गाड़ियाँ यहाँ के लिए घटनास्थल के लिए मूव की। उसके बाद पता लगा भी ज़्यादा फायर है, तो तीसरी गाड़ी में साथ के साथ जस्ट उसके साथ ही मैं भी तीसरी गाड़ी लेके मौके पे पहुँच गया। तो यहाँ हमने फायर फाइटिंग शुरू की। लगभग एक फ्लैट में ही रह रहे थे, बाकी कोई था नहीं यहाँ पे। तो फायर फाइटिंग के दौरान पता लगा कि इसमें एक डेड बॉडी है। तो इसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को दी और उसको लगी थी। ये 5E है, EWS ब्लॉक है, ये रायसीना अपार्टमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग का 5वें फ्लोर पे लगी थी 5E ने। कि एक झारखंड के रहने वाले थे, आग से जलकर मौत हुई है। तो ये शायद लग रहा है, जो फर्स्ट देख रहे हैं तो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका बिजली का ही लग रहा है, शॉर्ट सर्किट शायद। दरअसल आग में जलकर जिस व्यक्ति की मौत हुई वह मूल रूप से झारखंड का रहने वाला मातिज मिंज है, जो अपने परिवार के साथ टाटा रायसीना रेजिडेंसी सोसाइटी EWS फ्लैट की 5वीं मंजिल पर रहता था और ड्राइवर की नौकरी करता था, जो करीब 3 महीने से नौकरी छूटने के कारण घर पर ही रहता था। जबकि मृतक की पत्नी उर्मिला सोसाइटी में ही घरों में काम करती थी। वीरवार दोपहर को मातिंज के बच्चे टेरेस में बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे और मृतक अपनी पत्नी के साथ कमरे में मौजूद था। इस दौरान अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि कमरे में ही लगे हीटर से मृतक को करंट लग गया, जिसके बाद वो मौके पर ही बेहोश हो गया, जिसके बाद आग में झुलसकर मौत हो गई। जबकि उसकी पत्नी आग की लपटों के बीच से निकलकर बाहर आ गई। देखते ही देखते आग की लपटों से पूरा फ्लैट घेर लिया आग में। पूरा जल गया है, उसमें सामान रखे हुआ था, टोटल सामान जल गया है। और वो हमारे आने से पहले वो आदमी मर चुका था। उसमें ज़्यादा नहीं थे, लगभग ये खाली है, 1 या 2 रूम शायद भरे हुए हैं इसमें, और सब खाली। बता रहे हैं कि भी ये मियाँ बीवी दोनों ही थे, वाइफ और हस्बैंड दोनों ही थे, और बच्चे टेरिस के ऊपर पढ़ाई कर रहे थे। आने में सर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा हमें। जैसे ही सूचना मिली हम यहाँ 10-12 मिनट में यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ बहुत तेज़ आग लगी हुई थी, पूरा ब्लॉक पे बहुत प्रयासरत थे वो लोग, प्रयासरत थे। इनकी जो टीम है वो भी यहाँ थोड़ा सा अपनी कार्रवाई में जुटी हुई थी। वो आने के बाद हमने उनको थोड़ा दूर किया और अपने आग लगने की सूचना पाकर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिनको जानकारी मिली कि एक व्यक्ति आग की लपटों में घिरा पड़ा है। लेकिन जब दमकल कर्मी आग को बुझाते हुए उसके समीप पहुंचे तो देखा कि वो पूरी तरह से जल चुका है। इसकी सूचना सेक्टर 65 थाना पुलिस को देते हुए मौके पर पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले में सोसाइटी प्रबंधन कुछ भी कहने से बचता फिर रहा है। सोसाइटी में होने वाली आग की वारदातों को देखते हुए दमकल विभाग द्वारा इन सोसाइटी में फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच करने के कई दावे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब असल जरूरत होती है तो ये फायर फाइटिंग सिस्टम अपंग बन जाते हैं। देखना अब होगा कि दमकल विभाग इस मामले में किस तरह की कार्रवाई अमल में लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।